वेलकम इन लोकल डोशन। स्वागत है आप सभी का। और आपके प्रेमी और प्रेमिका की, आपके प्रश्न की, आपके प्रति क्या एनर्जी है, मैं ये देखना चाहता हूँ। एक और वीडियो में मैसेज है कि जिनको भी रीडिंग लेना हो, बहुत अच्छा वाला रीडिंग लेना हो, वो लोग आ सकते हैं, स्वागत है उनका। टैरो रीडिंग पर अगर आप विश्वास करते हो तो आ सकते हो, बाकी सर मैं उन्हीं को कहता हूँ कि रीडिंग लो जिनको इस विद्या पर विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनको उन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। जैसे होम्योपैथी का, किसी को होम्योपैथी में बहुत विश्वास है, उनके रोग भी ठीक हो रहे हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि होम्योपैथी कोई दवा है ही नहीं, जबकि उसको रिसर्च के थ्रू बनाया गया। ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी रिसर्च के ही बना दिया। जो डॉक्टर हनुमंत है वो उन्होंने रिसर्च करने के बाद में बनाया। लेकिन बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं ना बात, लेकिन वो सारी चीजें बाद में होंगी। अभी क्या है कि रीडिंग कर रहा हूँ, रीडिंग बहुत आवश्यक है अभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और क्या है कि मेरा वीडियो क्या है ना, ये केवल प्रेम संबंध के लिए ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो देख लीजिए, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। दूसरा बात, जनरल और कलेक्टिव है तो एक इसका लिमिटेशन है और इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि बहुत हद तक कई बार आपको लग सकता है कि आप ही का सिचुएशन है, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा भी मिस्टेक करें तो आपका सिचुएशन ना हो। इसीलिए इस वीडियो पर निर्णय ना लें किसी भी प्रकार का अपने जीवन में। अपने जीवन में कोई निर्णय लेना भी है, कोई गाइडेंस लेना है तो आप पर्सनल अपना सेशन बुक करवाएं और मुझसे रीडिंग करें, ठीक है? ओके। और देखते हैं, चलिए मेरे व्यूअर्स जो
कहानी स्टार्ट हो गई है। और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग 7 मिनट 32, 33, 34 सेकंड हो चुके हैं और बहुत लोग स्किप करके धड़ाम से यहीं पर कूद जाएंगे आकर, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अरे कौन देखता है। होता है ना, फ्री में बहुत चीज़ें मिलने लगी, आपके टेरर इतने अधिक हो गए तो क्या होगा। एक जमाना था जब टेरर तो कभी देखने को मिलते, छोटे शहरों में तो मिल ही नहीं सकते, केवल मुंबई, दिल्ली ऐसे जगह पर, बैंगलोर, नहीं तो छोटे शहरों में तो मिल भी नहीं सकते थे। आजकल गांव देहात हर जगह पर जिसको टैरो रीडिंग के बारे में पता है वो देख सकता है। लेकिन लोगों को लगता है कि सभी टैरो रीडर उसमें जेन्युइन है। जिस तरह से आप हर तरीके का इंसान होता है वैसे ही हर तरीके का टैरो रीडर होता है। कितना किसका एक्सपीरियंस है, कोई कितना किसी के पास में चीज़ों को रीड करने की शक्ति है, और किसका लाइफ स्टाइल कैसा है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये ठीक वैसी ही बात है कि जो व्यक्ति एक्टर नहीं हो वो एक्टिंग का काम संभाल रहा है, और जो व्यक्ति सिंगर नहीं हो वो सिंगिंग का काम संभाल रहा है, और जो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हो म्यूजिक डायरेक्टर। कहने का अर्थ है कि ये एक टीम बनाकर फिर फिल्म भी एक बना देते हैं। अक्सर होता है ना ऐसे जो देसी फिल्में होती हैं उसमें कोई कुछ नहीं होता, सब चोरी का माल इधर उधर से ला करके चिपका देते हैं एक जगह, और फिल्म तो उनकी बन ही जाती है। अब इसलिए वो हीरो भी कहलाते हैं। वैसे ही बहुत लोग टैरो रीडर भी कहला रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। बस उनको कुछ भी जस्ट लाइक उस तरीके से पता ही नहीं है कि रियल में स्पिरिचुअलिटी है क्या। बाकी चलो ये सब बातें बाद में आते हैं आपके पर्सन का चीज़ों पर। हाँ, एक और बात है कि जो मेरी बातें नहीं सुन सकता है वो मेरा रीडिंग सुने, ये उसको अधिकार नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, धड़ाम से जो कूद जाते हैं यहाँ पर आकर के आधा वीडियो देखते हैं वो मेरी मेहनत का अपमान है। जो इंसान मुझसे कनेक्टेड थोड़ा भी नहीं है वैसे भी मैं उसका एनर्जी रीड करना चाहूँगा भी नहीं। तो चलो, मामला ये है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे होता है ना कि पूरे एक धुन में लगा हुआ है कि जैसे आपको अगर बेवकूफ बनाना है तो बनाना ही है, इसमें उसकी खुशी है मतलब कुछ उसने अगर गड़बड़ किया है तो छिपा उपा करके, जैसे होता है ना कि कोई गंदगी है, मेहमान आ रहे हैं तो सब तोप दो, सब ढक दो, जल्दी ढक दो। अब घर साफ सुथरा नहीं होता है, अचानक कोई दरवाजे पर आ जाए तो जैसे ही कॉल ये होता है कि दरवाजे पर नीचे कोई आया हॉल में, कोई अंदर आएगा तो जल्दी सब कुछ हटा दो, कुछ चीजें चादर के नीचे रख दो, कुछ चीजें बेड के नीचे मतलब जस्ट लाइक वो सफाई नहीं होती बट दिखता है आने वाले को घर साफ सुथरा दिखता है। समझ रहे हो? एक होता है कचरा को पूरी तरह से वाइप करना, साफ करना, और उसको वो कहते हैं कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है हालांकि इसका मीनिंग दो हो सकता है, बट यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि बहारों और फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है तो मतलब, लेकिन यहाँ पर छिपाओ और सेंट मार दो मेरा महबूब आया है, ये भी हो सकता है ना। फूल की जगह पर रूम फ्रेशनर मार दो, सारी चीजों गंदगी को छिपा दो। तो जस्ट लाइक ये कुछ ऐसा, इसको इतना ज्यादा खुमार चढ़ा हुआ अभी कि जस्ट लाइक आपकी ओर या तो आपको आकर्षित करना है, अपनी ओर तो करना है, या तो इस व्यक्ति ने कुछ गलती किया है तो उसको छिपा करके अपने आप को पूरी तरह से एनर्जेटिक दिखाते हुए आपकी ओर आना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा कुछ बुराई नहीं दिख रहा है। मतलब ये तो जरूर है कि कुछ तो खुराफाती कर रहा है, मतलब इसका जो दिल दिमाग है ना एक तरफ नहीं है, या तो ऐसा भी है कि कुछ चीजों को ठिकाने लगाने का चक्कर है तो ये वो लोग हैं जिनका ज्यादातर नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट हो चुका होगा, तो इस बार इनको लग रहा है कि चलो आप
आपसे बात कैसे किया जाए, आपकी ओर बढ़ा कैसे जाए, इस बारे में बड़ा विचार चल रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत चीजें देखी हैं, शायद आप जैसा कोई चीज नहीं देखा। अब क्यूरियोसिटी आपके लिए बढ़ रहा है, उत्सुकता जो है आपके लिए बढ़ रही है। अब बढ़ रही है, हो सकता है कभी पास्ट में ऐसा हुआ हो कि किसी और के लिए बढ़ी हो। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में टावर कंडीशन आया था। टावर कंडीशन क्या, उथल पुथल मची थी अचानक से। अब उसके क्या है कि ये व्यक्ति जान रहा है कि इसने किया क्या है, अच्छे से इसको पता है, और फिर से आपके इमोशंस को कैसे अपने हाथ में लेना है, आपको कैसे मना लेना है, ये भी इसके अंदर देखो दो तरीके का है। एक होता है कि मनाने के लिए रिग्रेट होता है, इसके दिमाग में रिग्रेट नहीं चल रहा है, इसके दिमाग में स्मार्टनेस चल रहा है। ये सोच रहा है मैं तो इतना चालू हूं कि कभी भी तुम्हें गिरा दूं और कभी भी तुमको मना लूं। तो कुछ हद तक ये इमोशन है। दूसरा ये है कि किसी चीज के प्रति आपके प्रति अगर ऐसा कुछ भी है, तो कोई डिसीजन लेना है या कुछ भी लेना है, तो प्रैक्टिकलिटी उसमें हावी हो रही है थोड़ी। और लेकिन हाँ, बहुत फोकस होकर सोचा जा रहा है कि करना क्या है, उसके लिए प्लानिंग बनाया, प्लान किया जा रहा है। और प्लान ज्यादातर इमोशंस को बैलेंस करके ही किया जा रहा है। जस्ट लाइक इमोशन पर उतना इमोशनल होकर नहीं किया जा रहा। इमोशन है, लेकिन फिर भी आप पर कैसे कब्जा करना है, आपको कैसे जीत लेना है, उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात को समझिएगा। दूसरा, अब इसमें भाई ये चाहते क्या है आपके पर्सन, मुझे तो ज्यादातर लग रहा है कि आपके से कुछ ना कुछ आउटकम निकालना चाह रहे हैं, मतलब कुछ लाभ मतलब लेना चाह रहे हैं। और ये लाभ पैसों का भी कई लोगों के लिए हो सकता है, और कई लोगों के लिए ऐसा है कि इस रिश्ते को फाइनली एक सेफ देना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। शायद इसके साथ साथ उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा, ये भी उनको लग रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा चीजें हैं, यही दिख रहा है। बाकी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ गंदा आपके साथ होगा, जो कि मुझे तो लगता है कि होना था, जो हो चुका है। लेकिन देखो, एक होता है ना कि कहा जाता है ना कि लोगों का प्रकृति नहीं बदलता। कोई अगर चोर है और कितना भी वो साधु बन गया है, लेकिन उसके चोरी करने की प्रवृत्ति जो है वो है उसके अंदर, तो भले वो चोरी करना छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका माइंड सेटिंग जो है ना वैसा ही रहता है। कभी कभी वो आपको बेवकूफ बना देगा रिश्तों में भी, जस्ट लाइक, क्योंकि वो चोरी करना जानता है, मैनिपुलेशन करना जानता है, उसको पता है पहले से। अच्छा, जिन लोगों का क्रश भी है तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए, देखो यहाँ पर पैशन भी है। उस व्यक्ति ने ठान लिया है कि आपके साथ में एक अच्छा समय क्या मतलब एक अच्छा इमोशंस का एक बॉन्ड बनाना चाहिए, जस्ट लाइक ऐसा। और ये कैसे होगा, इसके प्रति प्लानिंग है। और ये भी है कि वो व्यक्ति करने में बड़ा मतलब वो उसको जो करना है वो कर लेना है, चाहे आपको प्रपोजल देना है चाहे नहीं देना है, आप ही से दिलवा देना है। ऐसा भी अगर इसको होगा कि आपसे कहवाएगा तो वो आप ही से कहवा देगा। मतलब आप सोचते रह जाओगे कि अरे इसने मुझसे ही, मेरे ही मुंह से कैसे निकलवा दिया सत्य को, तो ये भी कर सकता है। बट अपनी इमोशंस को विस्तार देना चाहता है, अपने इमोशनल फीलिंग को जीना चाहता है, वो जीना चाहता है। और कई बार ये मुझे दिखने में लगता है कि ये इंसान के अंदर में कई पहले पीछे के कुछ एक्सपीरियंस भी रह चुके होंगे प्यार के मामले में भी। मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। वही मैं बोल रहा था, देखो भयानक रूप से क्या है ना कि आपका एक हावी हो चुका है एनर्जी, बट आपको ये एक होता है ना कि अपने उसका क्या नाम है, अंडरटेकर। तो अंडरटेकर का मतलब क्या अपने कब्जे में ले लेना। तो मैं जस्ट लाइक
सेक्सुअल फीलिंग का यहाँ बहुत ज्यादा ये है भाई, बात बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग है। आपको मना के, बहला के, फुसला के, घुमा के, फिरा के, थोड़ा सा वाइन पिला के, थोड़ा सा खाना खिला के, थोड़ा सा रेस्टोरेंट में ले जाके खुश करके आपको अच्छे से फिर फूलों के बिस्तर पर ले जा करके प्यार करना है और बहुत ही एक प्यारा सा सेक्स करना है, क्योंकि इनके अंदर वो अग्नि दिखाई दे रही है। और संभोग अगर प्यार में हो रहा है, कोई आपका व्यक्ति है जो आपको प्रेम करता है, आपके साथ संभोग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी अच्छी बात ये नहीं है कि धोखा देना, कि आपने सेक्स भी कर लिया, फिर आप ना तो शादी करते हैं, फिर तीसरे किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं और कहते हैं हम तो हो वर्जिन हैं, और उससे शादी कर लिया आपने। आज जब उसे पता चला तो फिर आप कह रहे हो कि अरे तुम्हारा ही सोच गलत है, तुम ऐसा सोचते हो। अब उसका सोच कैसे गलत हो गया? क्या आपने शादी से पहले उसको बताया था क्या? तो समझना कि पाप क्या है। पाप यही है कि किसी को छल कर देना, बस सिंपल, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। धर्म का परिभाषा भाई शास्त्र में खोजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाई ठीक है, पापियों को है ना कि शास्त्र पढ़ना है पहले जाकर के। अरे सबसे बड़ा शास्त्र आपके आत्मा से पूछो, उसी के अंदर सब कुछ छिपा हुआ रहता है। और थोड़ा कम कूल बनने का प्रयास मत करो, कूल मत बनो। जहाँ दिमाग लगाना वहाँ दिमाग लगाओ, जहाँ दिल लगाना वहाँ दिल लगाओ। ये ठीक वही बात है कि सेक्स करते वक्त लोग दिमाग लगाने लगेंगे, कुछ लोग, कुछ लड़कियां और भी बड़ी अजीब टाइप की है, वहां पर हाइजीन और सब कुछ देखना शुरू हो जाएगा। कई बार किसी का मुंह जूठा हो जाएगा तो अच्छा से चुम्मा नहीं लेंगी, किसी का कुछ जूठा हो जाएगा, अब किसी को कुछ जूठा हो जाएगा और भाई ठीक है, हाँ, लेकिन बर्थडे पार्टी में सबके मुंह में केक दे दे के आप भी खा ले रहे हो, बहुत सारा लॉट्स ऑफ वायरस बैक्टीरिया इकट्ठा करके, जो कि हमारी संस्कृति में वैसा नहीं है। ये कौन सा कूल बनने का तरीका है? खाना अपने जगह पर है, दोस्ती अपने जगह पर है, हमारा हमदर्दी अपने जगह पर है, लेकिन संभोग के टाइम में ये सोचना कि अपने ही पार्टनर के साथ में अरे ये तो हमारा सलाइवा मिक्स हो जा रहा है, तो इसलिए बेवकूफ़ी कहाँ क्या करना है सोचना थोड़ा। तो मैं ऐसा डरा हूँ कि मेरे पास में सेक्स का नॉलेज हो, तो जिनको रिलेशनशिप में समस्या क्या है, सबसे बड़ा तो वहीं पर समस्या आता है, और उसके लिए काउंसलिंग मैं बहुत देता हूँ, जस्ट लाइक। तो ठीक है, जिनको लेना है वो भी लेके आ सकते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या हो रही है। जिनको संभोग करना सीखना है उसके लिए भी मुझे काउंसलिंग ले सकते हैं कि कैसे, हाउ टू, कैसे किया जाए। और ये मैं डिवाइन सेक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ही जस्ट लाइक कामसूत्र, जस्ट लाइक कामसूत्र, ओके। हाँ, लेकिन मैं कोई कामसूत्र का किताब नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, अपना जो मेरा अपना नॉलेज है, ओके। मतलब कुछ एडिशनल ही देके जाऊंगा, ओके। कामसूत्र का मतलब कोई मैं पोजीशन सिखाऊंगा केवल नहीं, मैं कुछ एडिशनल दूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई सोच लेना कि हाँ कामसूत्र का सारा किताब पढ़ाया जाएगा। हाँ, वैसे कभी किसी ने ऐसा इच्छा किया तो उसके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दूंगा, अगर वो भी इच्छा होगी तो उसके लिए भी एक्सप्लेन करूंगा, और उसके लिए भी प्राइवेट कोर्सेस लॉन्च होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अभी के लिए तो इतना ही, और जो मेरा रीडिंग पूरा देखेंगे उनकी एनर्जी हमेशा मेरी रीडिंग में आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की एनर्जी आएगी। और जो कूद जाएंगे एक ही जगह पर जा करके मतलबी की तरह, कितने मतलबी हो तुम लोग, कोई इतना मेहनत करके आए तुम लोगों के लिए, मैं फिर बैठो 1 रुपया तो देते नहीं है यहाँ पर आकर के, 1 लाइक भी तुम लोग से नहीं होता जल्दी, और ऊपर से फिर क्या करोगे कि सर बस 7 मिनट का गैप किया, अरे ये कौन कार्ड सफलिंग कौन देखेगा, इनकी बातें कौन सुनेगा, बस देख लो कि क्या पर्सन चाहते हैं। तो उनका एनर्जी अगली बार से 10%, 5%, इससे ज़्यादा, जैसे तुम बेईमानी से मेरा वीडियो देखोगे वैसे ही बेईमानी से तुम्हारे पास में वो तुम्हारे रीडिंग भी होगी, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, और सभी को थैंक यू भी किस लिए थैंक यू, जो मेरी बातें
से पूरी अच्छी तरह से सुनेंगे उसके लिए, और जो नहीं सुनेंगे वो अपने हाल भाई, वो उनका क्या है, मैं नहीं जानता उनका क्या होगा। और चलिए देवी को नमन करते हुए यहीं पर एक लाइव में कोई बेवकूफ़ मिल गए थे, वो एक बार बोल रहे थे कि आप सेक्स पर तो बात करते हो, आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, अब बताओ। इस दुनिया में ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बेवड़े लोग हैं, बिना सेक्स के तुम पैदा हो गए क्या? तो सेक्स के डॉक्टर जितने मतलब पागल है, मतलब उनको जाकर के तुम गालियां दोगे? मतलब क्या है कि वो फ्री रीडिंग लेना चाहते थे। पहले तो कहा कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे ही मैंने फ्री रीडिंग के लिए मना कर दिया तो उन्होंने बोला कि मतलब आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, कोई ढंग का काम कर लो। मतलब ये हालत है, मतलब लोगों के इस तरीके से मिजाज बदलते हैं, तो वो क्या प्यार करेंगे? कल को कहीं और फायदा मिल जाएगा तो तुरंत में उनको लगेगा अरे चलो, उनमें 10 कमियां निकाल के निकल जाएंगे वहां पर। चलो ठीक है, बाय। सब लोग अपनी प्रेमिका का ख्याल रखा करो। ओके।